everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. आज हम जिस पोएम की समरी पढ़ने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है दे फ्ली फ्रॉम मी। ये पोएम सर थॉमस व्याट ने लिखी थी और इसे लिरिकल पोएम भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये पोएम जो है ये थॉमस व्याट की ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि उनका हेनरी एट की वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था और उन्होंने इस पोएम में उस ही अफेयर के बारे में बात की है। जो ये लिरिकल पोएम है ये फर्स्ट पर्सन पे बेस्ड है। फर्स्ट पर्सन पोएम है जो एक्सप्रेस कर रहा है इम्प्रेशन या कंप्लेन अपने बिलव्ड के लिए या एक्स लवर के लिए जो उसे छोड़ के चला गया। जो पोएम है ये राइम रॉयल स्टाइल में लिखी है और राइम रॉयल स्टाइल फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो जेफरी चॉसर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें एक स्टैंजा में 7 लाइन्स होती हैं आयम्बिक पैरामीटर के साथ, और जो राइमिंग स्कीम होती है इसकी वो ABA BBCC होती है। हम पहले एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे या समझेंगे। They flee from me that sometime did me seek. With naked foot stalking in my chamber, I have seen them gentle, tame and meek, that now are wild and do not remember, that sometime they put themselves in danger to take bread at my hand, and now they range, busily seeking with a continual change. जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें पोएट डिस्क्राइब कर रहा है अपने बिलव्ड के बारे में, अपने एक्स लवर के बारे में, जो अब उसे कुछ भी अटेंशन नहीं देता। फर्स्ट लाइन में जो वर्ड दे यूज हुआ है वो रेफर करता है उसके एक्स लवर्स को। उसके बहुत सारे लवर्स थे इसलिए वो दे यूज करता है। पोएट ये बताता है कि वो उसके जो एक्स लवर्स थे वो उससे रोज उसके चैम्बर में उसके रूम में मिलने आते थे। नेक्ड फुट या तो हम उसे बेयर फुट समझ सकते हैं या नेक्ड फुट को पोएट यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी को रेफर कर रहा है नेक्ड फुट से। पोएट ये कह रहा है कि पहले वो उससे मिलने आते थे फ्रीक्वेंटली, रोज रोज उससे मिलने आते थे उसके रूम में, लेकिन अब उनका आना जाना कम हो गया है। पहले वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल थे, टेम थे और मीक थे, मतलब उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते थे। बट अब जो है वो एक वाइल्ड ह्यूमन में बदल गया है और उसे कुछ भी याद नहीं है पुराना एक्स लवर को। पोएट कह रहा है कि उसका जो लवर है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। इस स्टैंजा में पोएट अपने पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहा है अपने बिलव्ड या एक्स लवर के साथ। जो ये वाली लाइन है दैट समटाइम दे पुट देमसेल्व इन डेंजर टू टेक ब्रेड एट माई हैंड एंड नाउ दे रेंज, इसमें पोएट अपने एक्स लवर को डियर के साथ कंपेयर कर रहा है और ये एक मेटाफर है। एक्स लवर को डियर क्यों बोल रहा है यहाँ, वो अपने एक्स लवर को डियर इसलिए बोल रहा है क्योंकि पोएम में ऐसा बता रहे हैं कि जो डियर है वो रोज़ पहले उससे उसके हाथ से ब्रेड खाने आता था चाहे जो भी रिस्क हो, लेकिन अब वो उसे इग्नोर करता है और कहीं और दूसरी जगह पे अपना खाना ढूंढता है। तो इस जो ये लाइन है इसको अगर हम लवर्स के थ्रू देखें तो ये ऐसे होता है कि जो उसका एक्स लवर है वो पहले रोज उससे मिलने आता था, विद जितने भी रिस्क थे उन सबको अपने सर पे लेकर उससे मिलने आता था, लेकिन अब वो उसे ऐसे इग्नोर कर रहा है कि पूछो मत, और वो अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढने लग गई है। Second stanza. Thank be fortune, it had been otherwise 20 times better, but one in special. In thin array, after a pleasant guise, whenever her loose gown from her shoulders did fall, and she me caught in her arms long and small, and therewith all sweetly did me kiss, and softly said, Dear heart, how like you this? सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट है वो अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है हमें अपनी एक्स लवर के साथ।
जो पोएट है वो कह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है जो सब चीज़ें हुई उसके साथ, और जो ये चीज़ें अब हो रही हैं प्रेजेंट में जो हो रही हैं उसके साथ, वो उसके पास से 20 टाइम्स ज़्यादा बेटर है। बट एक पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में या एक पर्टिकुलर सीन के बारे में बात करते हैं जहाँ पर उसकी एक्स लवर का जो गाउन था वो लूज था और वो उसके शोल्डर से फॉल कर रहा था, और इस सीन से वो रेफर कर रहा है कि वो बहुत ही ओपनली उसे सेड्यूस करती थी कंपेयर टू अब प्रेजेंट में जब वो उसे इग्नोर कर रही है इतना ज़्यादा। ये जो बिलव्ड के उसके एक्शंस हैं, जो उसके एक्स लवर के एक्शंस हैं, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो कितनी ज़्यादा वाइल्ड थी, और वो पोएट के पास्ट प्लेजरेबल मेमोरीज को भी बताता है। स्टांजा के एंड में जो लास्ट 2 लाइन्स है उसमें उसकी एक्स लवर उसको किस करती है प्लेफुली और उससे पूछती है कि आप तुम्हें ये कैसा लगा। तो ये उसका जो वो जितनी वाइल्ड है वो और कैसी एक एल्यूरिंग वुमेन है वो दिखाता है। और इस स्टैंजा में पोएट की टोन भी काफ़ी चेंज हो जाती है क्योंकि वो अपने पास्ट को रिमेम्बर कर रहा होता है। थर्ड स्टैंजा, इट वॉज नो ड्रीम आई ले ब्रॉड अवेक सॉरी It was no dream I lay broad waking, but all is turned through my gentleness into a strange fashion of forsaking, and I have leave to go of her goodness, and she also to use newfangledness. But since that I so kindly am served, I would fain know what she had deserved. जो लास्ट स्टैंजा है, जो फाइनल स्टैंजा है, उसमें पोएट जो है अपना पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहा है कि उसमें कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं उसके बीच और उसकी एक्स लवर के बीच। वो ये बता रहा है कि जो सेकंड स्टैंडर्ड में उसने जो सीन बताया है वो कोई ड्रीम नहीं है, वो पूरी तरह से जगा हुआ था जब ये सब हो रहा था। और जैसे ही वो ये सारी चेंजेस हमें बता रहा है जो उसके रिलेशनशिप में आई है पास्ट और प्रेजेंट में, तो उसकी जो टोन है वो और ज़्यादा मिजरेबल होती जाती है जैसे जैसे वो अपने एक्स लवर के बिहेवियर को पास्ट और प्रेजेंट से कंपेयर करता है। फाइनल लाइन में जो पोएट है वो बहुत ही ज़्यादा सरकास्टिक हो जाता है और अपनी बिलव्ड को मतलब अपनी एक्स लवर को सजेस्ट करता है जो उसे छोड़ गई थी कि वो इसे वो पोएट को इसलिए छोड़ गई क्योंकि पोएट उसके उससे बहुत ही ज़्यादा काइंड बिहेव करता था, और जो कुछ भी हुआ वो सारा पोएट की वजह से हुआ था। जो उसका रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन जो हुआ वो पोएट की वजह से हुआ था, तो वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है जितने भी ब्लेम्स होते हैं।